Hello everyone, welcome to the channel once again. And in this video, we are going to discuss more about annuity. This is the part 3. ये part 3 है. We have already made two parts, 1 and 2, जिसमें हमने स्पेशली एंड ऑर्डिनरी एन्यूटीज़ की बात करी है. बट ये वीडियो और इसके बाद जो वीडियो आएगी, we will discuss about annuity due. So in this video we especially going to discuss about future value. And yes, let's start learning. So we have to clear few things first. That's our what is future value. We have to know that what is annuity. We also have to find answer of it as well. We're going to discuss that one by one. So future value, again, let's say you are investing 100 rupees every month, every year, let's say. और वो आप एन्यूटी ड्यू एन्यूटी जो आपका इन्वेस्टमेंट का नेचर है वो एन्यूटी ड्यू का है. तो अभी चलिए एन्यूटी ड्यू का हो जाए. वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर वैल्यू. आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से एट सम परसेंट 5% के हिसाब से, ठीक है. तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये आपने अगर 5 साल के लिए 5 साल के लिए अगर आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो फ्यूचर वैल्यू होगी आपके इन्वेस्टमेंट की, आप क्या है कि ये अमाउंट हर साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो फ्यूचर वैल्यू होगी 5 साल के बाद आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वो क्या होगी. ठीक है. टोटल अगर देखा जाए तो आप 5 साल में कितना इन्वेस्ट कर देंगे, 1000 × 5, यस, यानी कि 5000 रुपये आप इन्वेस्ट कर लेंगे. जस्ट अ सेकेंड. 5000 रुपये आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन क्या जो वैल्यू होगी वो 5000 होगी? नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट फैक्टर भी तो है यहाँ पे. तो हम जानेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू है टोटल 5 साल के बाद वो क्या आएगी. तो वो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो 5000 से और भी बड़ी होगी. तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि फ्यूचर वैल्यू हमेशा बड़ी होगी आपके टोटल जो 5 साल का इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा हमारे इस मेथड में. आप ये एज्यूम करके चलिए, क्योंकि इस अगर आप ये एज्यूम करके चलेंगे तो आपको फॉर्मूलेज याद करना ईजी रहेगा. तो हम जब फॉर्मूले में आएंगे तो आप इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए keep it here and let's discuss about annuity due. We in the very first video of this series, the annuity series, we discussed about what are annuities and types of annuity as well. तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो इसके टाइप्स हैं वो डिपेंड करता है कि पेमेंट मेथड पे, ठीक है, आपके साल के शुरू पे, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है या जो है वो फर्स्ट डेट ऑफ ईयर, यानी कि लेट्स से कैलेंडर ईयर के हिसाब से 1 जनवरी को वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर 31 दिसंबर को हो रहा है, ये हम देखेंगे. ठीक है. तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि एन्युटी कौन सी टाइप की है. अगर पहली दिन हो रहा है तो वो एन्युटी ड्यू होती है, अगर आखिरी दिन हो रहा है तो ऑर्डिनरी होती है. तो यानी कि कोई भी एन्युटी जिसका पेमेंट या जिसका इन्वेस्टमेंट या जिसका जो आपको हर किसी भी साल के किसी भी पीरियड के, वो पीरियड मंथली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, मींस क्वार्टरली या फिर मींस ईयरली, कुछ भी हो सकता है. उसकी अगर बिगिनिंग में आपको अगर वो पेमेंट मिल रहा है या आप कर रहे हो तो वो एन्युटी ड्यू का पार्ट है. अगर उसको एंड पे कर रहे हो तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी का पार्ट है. तो एक छोटा सा रिवीजन. लेट्स मूव ऑन टू अदर्स. नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. ये केस स्टडी है, जो एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमें चीज़ें अंडरस्टैंड करने में. तो एन्युटी है जो 5 एनुअल पेमेंट्स, यानी कि 5 साल के लिए आपकी एन्युटी है, यानी कि 5 इक्वल पेमेंट है, 1000 रुपीज़ ईच, 1000 रुपये की है. और जो याद रखिए, लैंग्वेज देखिए, फर्स्ट पेमेंट कमिंग टुडे, ठीक है, यानी कि आज फर्स्ट पेमेंट, आज साल शुरू है, हम ये मान के चल रहे हैं, और पहली पेमेंट जो ईयर है उसके बिगिनिंग में कर रहा है. एक चीज़ याद रखिएगा, जो ऑर्डिनरी एन्युटी होगा उस पर यूजुअली दिया नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन में अगर दिया नहीं है कि पेमेंट कब हो रहा है या आप कब रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी का पार्ट होता है. उसको हम एज्यूम करेंगे कि ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है. अगर दिया है तो अगर जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से अगर पेमेंट फर्स्ट डे में हो रहा है तो वो होता है एन्युटी ड्यू का पार्ट. सो ये है एन्युटी ड्यू का पार्ट. तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एन्युटी ड्यू के हिसाब से. ठीक है, एन्युटी ड्यू के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. 5 साल के बाद इसकी जो फ्यूचर वैल्यू वो क्या होगी विद इंटरेस्ट रेट 5%. ठीक है, यानी कि 1000 रुपये की एन्युटी जो आपके पीरियड के स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी एट द रेट ऑफ 5%. सो लेट्स डिस्कस इट विथ द टेबल.
तो आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा, दिस इज़ फ्यूचर वैल्यू एक्चुअली। आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा, तो हम मैंने यहाँ पे यार 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए थे। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला साल आपका जीरो है, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं एज यू विश, ठीक है। अब आप यहाँ पे यानी कि ये पहला साल है, ये साल का फर्स्ट डेट है, तो ज़ीरो इसलिए लिखा गया है क्योंकि आज ही आप शुरू कर रहे हैं, तो ये साल ख़त्म होने से नहीं, साल शुरू होने होते ही आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपीज़ का, तो ये कितने सालों तक रहेगा? ये रहेगा 5 सालों तक रहेगा। आप आज को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो ये कितने सालों के लिए होगा? ये 5 सालों के लिए होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा यानी कि जो दूसरा साल होगा, एक साल ख़त्म हो रहा होगा, दूसरे साल के बिगिनिंग में है, यानी कि पहले साल के ख़त्म होने पे है। तो ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक रहेगा? ये इन्वेस्टमेंट रहेगा 4 साल तक। जो दूसरे साल के एंड पे रहेगा, ये इसके बाद कितने साल बचे? 3 साल। ठीक उसी टाइप से हम देखेंगे कि कितना रिमेनिंग पीरियड बच रहा है उसके इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पीरियड है वो आपकी पावर में आ जाएगा। सिंपली हम इसको निकालते हैं C × 1 + R⁴ n, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन इसका करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपकी, जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये आ जाएगा सम। तो यानी कि आपने टोटल 5 साल में 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 1000 रुपीज़ ईच एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, लेकिन उसकी फ्यूचर वैल्यू निकली 5801 रुपये 92 पैसे। ये भी अप्रॉक्सीमेशन में ही है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ ये अप्रॉक्सीमेशन में नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आई 5801.92, जो आपकी 5000 का इन्वेस्टमेंट है, 5 साल के बाद आपकी ये आपका वैल्यू आई उसकी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ आप मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस। आपको समझना है कि जब जो 0 साल है वो आप 5 साल तक ले जाएंगे, जो पहला साल है वो 4 साल, यानी कि अभी से लेके उस इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम बचा हुआ है, आप ये चीज़ देखिएगा। आप बिगिनिंग में शुरू कर रहे हैं तो आपके पास 4 साल है, आपके पास 5 साल है, यानी कि 5 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, पहले साल के जो स्टार्टिंग में। तो इस हिसाब से बाकी का निकाला गया हुआ है, वो पावर आप उसी तरीके से कैलकुलेट होंगी। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये टेबल फॉर्म में नहीं है, वो उन्होंने एक ग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, या एक ग्राफिक्स फॉर्म में, लेट्स से, या सो लेट्स डू इट। इट्स लिटिल लेंदी। अगर हम किसी टेबल से करें तो थोड़ा सा लेंदी होता है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए एक इजी मेथड है, ठीक है, टेबल से करना या इसको डायरेक्ट करना। बट दिस इज़ अ इजी फार्मूला। आपको ये फार्मूला बहुत आसानी से याद हो सकता है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन रिमेंबर इट। आपको ये याद तो करना पड़ेगा बिकॉज, और मैं टैक्टिक्स बताऊंगा आपको कि सारे फार्मूलों में क्या रिलेशन है। सबसे पहले जानते हैं क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का ये केस है। तो जब आपने ऑर्डिनरी एन्युटी का केस दिखा था तो उसमें बस इतना सा पार्ट था, ठीक है। तो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं हुई है, इसमें बस ये हुई है, दोनों फॉर्मूले में याद रखिएगा। अगर आपने एक बार के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला याद कर लिया ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला है बस उसमें हमने 1 + R से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 + R से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम वही चीज़ है, C इंटू ब्रैकेट में है 1 + R⁴ ठीक है, और 1 + R से मल्टीप्लाई कर देना जैसे हमने डिस्कस किया। अगेन C यहाँ पे है कैश फ्लो, R इंटरेस्ट रेट है, N है नंबर ऑफ़ ईयर्स, F है फ्यूचर वैल्यू, ठीक। तो अब मैंने बोला था कि आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका, आप अगर देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम किसी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू की जो आती है वो हमेशा कम आती है, ठीक है, इट विल बी लेस। और जो फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं वो फ्यूचर वैल्यू आपके टोटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आएगी, इट विल बी मोर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब फ्यूचर वैल्यू की मोर आएगी तो सिंपल सा अगर मैथमेटिक्स का टर्म देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उस यहाँ पे केवल R है फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू की आप बात करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम आती है, हमने बोला। अगर किसी के प्रेजेंट वैल्यू में लिखूँ तो इसमें सेम फार्मूला है, इतना फार्मूला तो सब में सेम है, C × द प्रोडक्ट ऑफ
वन प्लस आर टू द पावर एन माइनस वन, और ये जो है इतना सा फॉर्मूला सब में सेम है। बट डिफरेंस आता है कि प्रेजेंट वैल्यू में डिनोमीटर में बस वन प्लस आर टू द पावर एन आ जाता है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू का अब आपको कैसे याद करना है, देखिए फॉर्मूला कैसे याद करना है आपको, फ्यूचर वैल्यू से याद करना है। फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की याद करिए। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर याद करेंगे तो आपको पास ये फॉर्मूला आएगा वन प्लस आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन आर। और ये आपका फ्यूचर, अब इससे आपको ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू की ऑर्डिनरी एन्युटी याद हो गया। ठीक है, अब इससे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के निकालेंगे। कैसे? सेम फार्मूला है वन प्लस आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, आर इंटू वन प्लस आर टू द पावर एन। ये हो गया आपका क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की। अब इसको जब हमें ऑर्डिनरी ड्यू का निकालना है तो दोनों फार्मूले में बस ये मल्टीप्लाई कर देना। देखा, फ्यूचर वैल्यू ये है ऑर्डिनरी एन्युटी की, और ऑर्डिनरी जो ड्यू की है, एन्युटी ड्यू की जो एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला है उसमें ये वाला एलिमेंट एक्स्ट्रा दिख रहा है, वन प्लस आर टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस किया है, तो इसको वन प्लस आर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला बन जाता है, एज सिंपल एज दिस। तो आपको फ्यूचर वैल्यू का ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला याद करना है, तो उससे आप बस, लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ इवन फार्मूला की ही अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिखिए इसको 2-3 बार, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो आपको बस एक फार्मूला याद करना है फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का, उससे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी याद कर लेंगे। अगर एन्युटी ड्यू का केस है तो कुछ नहीं है, अगर फ्यूचर वैल्यू निकाली है तो ऑर्डिनरी एन्युटी की जो फ्यूचर वैल्यू होती है उसको वन प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू भी है तो उसको ऑर्डिनरी एन्युटी का जो प्रेजेंट वैल्यू उसको वन प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। सो नाउ लेट्स सॉल्व द सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम सेम अब जो हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से पता करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें एन्युटी का वैल्यू दिया गया, जो एन्युटी की वैल्यू है वो दी गई है कि 1000 रुपीज़ की एन्युटी है हर साल, और वो हर साल के बिगिनिंग में मिलती है। तो सिंपल दिस इज़ द केस ऑफ एन्युटी ड्यू, नॉट द केस ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी। या तो अब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 5 साल के बाद। 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट रेट है 5%। तो सी सिंपल सा है, सी दिया हुआ है, आर एन वी, ये सारी चीज़ें, ये फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। सबसे पहले ब्रेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन हो। तो इस क्वेश्चन को हमें ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर लिया गया है। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी विल डू मोर केस स्टडीज़ ऑन एन्युटीज़। तो आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकलना है। सिंपल सा, वी नो द फॉर्मूला, और हमने अभी अभी सीखा कि ये फॉर्मूले याद कैसे किए जाएँ। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का है, एन्युटी ड्यू का है, आप इसको डिनोट कर सकते हैं, डी लिख दीजिए या डी लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी अगेन यहाँ पे चीज़ें मैंने लिख ली हैं कि कौन सा टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है। सो लेट्स पुट एवरीथिंग इन द इक्वेशन। तो सी की जगह 1000, 1, आर की जगह 0.0205, इसकी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, -1 ब्रैकेट क्लोज, आर की वैल्यू दी है सेम, ठीक है, और इंटू 1 प्लस आर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी जो वैल्यू है 5802, और ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि हम पूरी वैल्यू नहीं ली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो है 4 वैल्यू ली गई हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू ली हैं, जबकि इसके आगे भी आपका नंबर है। तो राउंड ऑफ इसको 4 वैल्यू में किया गया पॉइंट के बाद। तो ये आया 5802, और हम अगर इसका टेबल मेथड से 5801.92 आया था, तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में तो वो इतने क्लोज नहीं होंगे। ठीक है, जो ऑप्शन होंगे वो इतने क्लोज नहीं होंगे। तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी यूजिंग दिस मेथड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है। हमने एन्युटी में सीख लिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की निकालना, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की निकालना, और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू की निकालना। तो अब हमारे पास बचा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, तो ऑर्डिनरी का तो हम ऑलरेडी सारे केसेस कर चुके हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी का। तो ये भी है हमारा केस एन्युटी ड्यू का। तो केवल एक कॉन्सेप्ट रह चुका है एन्युटी में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो इसके साथ आपका चैप्टर 1 के बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी समाप्त। सो तब तक आप
इसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन आप पेपर से अपने बुक से ले लीजिए, बाकी इंटरनेट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू फाइंड आउट, ऑल यू हैव टू सर्च। आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए क्वेश्चन ऑन एन्युटी ड्यू, क्वेश्चन ऑन ऑर्डिनरी एन्युटी, जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है उसके ऊपर। So this is it, and I hope you like the video. If you like, so give a thumbs up and also do subscribe and share it. तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट कीप प्रैक्टिसिंग एंड या कीप ऑन लर्निंग। हैव अ ग्रेट टाइम। सी यू सून। या टेक केयर।